नमस्कार। 31 पन्नों की इस भारी भरकम सरकारी नियम पुस्तिका का नाम सुनते ही शायद थोड़ी उलझन महसूस हो सकती है ना? पर फिक्र की कोई बात नहीं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारा मुख्य लक्ष्य इस पूरे डॉक्यूमेंट को डिकोड करके एक बहुत ही आसान और काम की गाइड में बदलना है, ताकि हर एक जरूरी नियम बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में गोता लगाते हैं। तो सबसे पहले इस बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या पर नजर डालते हैं। 1200 अस्पताल सहायक या हॉस्पिटल असिस्टेंट के पद के लिए पूरे 1200 पदों पर सीधी भर्ती होने जा रही है। आज के समय में जहां हर जगह इतना कड़ा मुकाबला है, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर एक साथ 1200 रिक्तियों का आना किसी जैकपॉट से कम नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में सरकारी पद रोज रोज देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। और हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है। ये सारी जानकारी बिल्कुल प्रामाणिक है, क्योंकि इसे सीधे मध्य प्रदेश एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड के आधिकारिक नोटिफिकेशन से लिया गया है। किसी भी परीक्षा की तैयारी में सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि मूल स्रोत की विश्वसनीयता पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ हम केवल आधिकारिक नियम पुस्तिका के ठोस तथ्यों पर ही बात करेंगे। इस पूरे विश्लेषण को हमने 4 आसान हिस्सों में बांटा है। पहले हम रिक्तियों और वेतनमान को देखेंगे, उसके बाद समझेंगे कि पात्रता क्या है और आयु सीमा के नियम क्या कहते हैं। फिर बात करेंगे परीक्षा पैटर्न और सिलेबस की, और आखिर में जानेंगे आवेदन के सबसे सख्त नियम और प्रक्रिया के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, रिक्तियां और वेतनमान। आखिर इस नौकरी में मिल क्या रहा है? देखिए, अस्पताल सहायक का ये पद लेवल 1 वेतनमान के अंतर्गत आता है। इसका मतलब है कि मूल वेतन 15,500 रुपए से शुरू होकर 49,000 रुपए तक जाएगा। अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ये केवल एक शुरुआती नौकरी नहीं है, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में प्रवेश करने का एक बहुत ही स्थिर और मजबूत रास्ता है, जो पहले दिन से ही शानदार वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। अब अगर इन 1200 सीटों का बंटवारा देखें तो अनारक्षित वर्ग के लिए 324, एसटी के लिए 240, एससी के लिए 192, ओबीसी के लिए 324 और ईडब्ल्यूएस के लिए 120 सीटें निर्धारित है। यहाँ निष्पक्ष रूप से एक बात ध्यान देने वाली है। स्रोत के अनुसार ओबीसी के लिए 27% और 14% आरक्षण का मामला अभी माननीय न्यायालय में लंबित है। इसीलिए आधिकारिक नियम पुस्तिका में कुछ पदों का बंटवारा प्राविधिक या प्रोविजनल रखा गया है, जो पूरी तरह से अंतिम अदालती फैसले पर निर्भर करेगा। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ कि आखिर इन सीटों के लिए पात्रता क्या है और उम्र की सीमा क्या तय की गई है। यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर है इसकी शैक्षणिक योग्यता। न्यूनतम आवश्यकता केवल 10वीं कक्षा पास होना तय की गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। रणनीतिक नजरिए से सोचें तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस पद के लिए आवेदन करने वालों की गिनती लाखों में होने वाली है। बेसिक क्वालिफिकेशन बहुत आसान है, पर इसका मतलब है कि मुख्य परीक्षा में प्रतियोगिता बेहद कड़ी होने वाली है। उम्र की बात करें तो नियम एकदम स्पष्ट है। अनारक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है। वहीं आरक्षित वर्ग, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए यह 18 से 45 वर्ष है। पर यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट है कट ऑफ डेट। उम्र की गणना सख्ती से 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। जो उम्मीदवार आयु सीमा के बिल्कुल बॉर्डर पर हैं, उन्हें फॉर्म भरने से पहले अपनी सटीक उम्र का हिसाब बेहद सावधानी से लगा लेना चाहिए। तो चलिए, अब आते हैं तीसरे और सबसे क्रिटिकल हिस्से पर। परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा और पढ़ना क्या क्या है? ये परीक्षा कुल 100 अंकों की होने वाली है और इसमें मुख्य रूप से 5 विषय शामिल हैं: सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। देखा जाए तो ये एकदम संतुलित सिलेबस है। इसका मतलब है कि किसी एक विषय में चैंपियन बनने से काम नहीं चलेगा। सफलता पाने के लिए इन 5 विषयों को कवर करने वाली एक ऑलराउंडर अध्ययन रणनीति की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, पास होने के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक भी तय हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए कम से कम 50% अंक और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक पेंच है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग अंक है। इतने नंबर लाकर कोई फेल नहीं होगा, लेकिन जब बात इन 1200 सीटों में अपनी जगह पक्की करने की आएगी, तो सच्चाई यही है कि कट ऑफ इन न्यूनतम नंबरों से कहीं ज्यादा ऊपर जाने वाली है।
24 जून 2026 को होने वाले इस परीक्षा के दिन का शेड्यूल समझना भी बहुत अहम है। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी, सुबह और दोपहर। सुबह की शिफ्ट का एग्जाम भले ही 10 से 12 बजे तक है, पर रिपोर्टिंग टाइम 8 से 9 बजे के बीच है, और दोपहर की शिफ्ट में रिपोर्टिंग 1 से 2 बजे के बीच करनी है। ये जो 1 घंटे का रिपोर्टिंग विंडो है ना, ये बहुत ही सख्त है। अगर कोई इसके बाद पहुंचता है तो उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश किसी भी हाल में नहीं मिलेगा। और अब आखिर में बात करते हैं चौथे हिस्से की, आवेदन नियम और प्रक्रिया। ये वो सख्त नियम है जिन्हें अनदेखा करना बहुत भारी पड़ सकता है। ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझने वाला है, क्योंकि ये सामान्य सुझाव नहीं बल्कि बिल्कुल अनिवार्य शर्तें हैं। UIDAI द्वारा सत्यापित ई-आधार होना चाहिए। मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन होना बेहद जरूरी है। परीक्षा हॉल में एक ओरिजिनल फोटो आईडी ले जानी ही होगी, और वहां बहुस्तरीय बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगा। अगर इनमें से एक भी चीज मिस हुई तो महीनों की तैयारी के बावजूद परीक्षा देने का मौका हाथ से निकल जाएगा। जहां तक फीस का सवाल है, नियम स्पष्ट हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए फॉर्म की फीस 500 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपये है। पर इसके अलावा MP ऑनलाइन कियोस्क से फॉर्म भरने पर 60 रुपये का पोर्टल चार्ज और रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर से भरने पर 20 रुपये अतिरिक्त पोर्टल शुल्क लगेगा। फॉर्म भरते समय इन अतिरिक्त शुल्कों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आखिरी वक्त में पेमेंट फेलियर या किसी कंफ्यूजन की स्थिति न बने। अब जरा इस टाइमलाइन पर फोकस करते हैं। आवेदन 7 मई 2026 से शुरू होंगे और अंतिम तिथि 21 मई है। सरकारी परीक्षाओं के हिसाब से अगर देखें तो ये 2 हफ्ते का समय अंतराल बहुत ही छोटा माना जाता है। फॉर्म को बिना गलती के सबमिट करने का वक्त कम है, इसलिए सारे दस्तावेज अभी से तैयार रखना समझदारी है। और उसके ठीक 1 महीने बाद 24 जून को परीक्षा है। ये एक बेहद टाइट टाइमलाइन है जो तुरंत एक्शन की मांग करती है। तो अंतिम तिथि 21 मई है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या एक महत्वाकांक्षी उम्मीदवार के तौर पर तैयारी आज से ही शुरू हो चुकी है? 1200 सरकारी नौकरियों का ये शानदार अवसर किसी का इंतजार नहीं करेगा। नियम एकदम साफ है, सिलेबस सामने है और समय तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब सोचने का वक्त नहीं है, सही दिशा में कदम उठाने का वक्त आ गया है। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।